नमस्ते बच्चों, अमर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन रासायनिक बंधन केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत जो अगली हेडिंग आती है उसका नाम है MOT। क्या नाम है बच्चों? MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। प्यारे बच्चों, एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से IPLD के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं? MOT। आपने पढ़ा था लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर में अपन ने पढ़ा था कि दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, जिसके कारण से ऑक्टेट कंप्लीट होता है। लेकिन उसके अंदर कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं, कुछ दोष होते हैं, कुछ लिमिटेशन होती है उसकी। उस लिमिटेशन को MOT ने सोल्व किया, और यह MOT किसने दी थी? हुंड तथा मुलिकन नामक वैज्ञानिक ने दी। किसने दी बेटा? हुंड एंड मुलिकन नामक वैज्ञानिक ने। MOT डेवलप्ड बाय हुंड एंड मुलिकन। हुंड एंड मुलिकन ये कहते हैं कि जब कोई एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं? ओवरलैपिंग करते हैं। जब कोई दो परमाणविक कक्षक अतिव्यापन करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? अतिव्यापन करते हैं, तो आणविक कक्षक का निर्माण होता है। जैसे मैं बात करता हूं S का ये कक्षक, एक S का ये कक्षक। S के कक्षक क्या होते हैं? गोलाकार। P के क्या होते हैं? डम्बलाकार। D के क्या होते हैं? द्विडम्बलाकार। और F के क्या होते हैं? जटिल, स्फेरिकल, डम्बल और डबल डम्बल। तो प्यारे बच्चों, ये S का कक्षक है, S ऑर्बिटल है। ये भी क्या है? S ऑर्बिटल है। ये दोनों क्या करते हैं? ओवरलैपिंग करते हैं, अतिव्यापन करते हैं। अतिव्यापन करने के कारण से ये क्या करते हैं? एक आणविक कक्षक का निर्माण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण कर देते हैं। याद रखना, कोई भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे एक ये है और एक ये है, दोनों के दोनों आपस में पास में आएंगे तो क्या बन जाएगा? अणु बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल बनाते हैं। फिर ये क्या कहती है? इस सिद्धांत के अनुसार जब परमाणविक कक्षक परस्पर अतिव्यापन करते हैं तो अणु कक्षक बनाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ओवरलैपिंग करते हैं तो क्या बनाते हैं बच्चों? क्या करते हैं? आपका -3 मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं, अणु बनाते हैं। सोनू की आयु की 3 गुनी थी। देखिए क्या कहता है, परमाणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन एक नाभिक से संबंधित होता है। कितने नाभिक से संबंधित होता है? एक नाभिक से संबंधित होता है। जबकि अणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन एक से अधिक नाभिकों से संबंधित होता है। कैसे? देखिए, मतलब जो पिन आपने मानी कैसे? देखिए, एक थ्योरी दी गई थी, क्या? LCAO। क्या है बेटा? LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोग। इसके अनुसार जैसे दो परमाणविक कक्षक है, एक तो है A, एक है B। इनको तरंग फलन कहा गया। क्या कहा गया? वेव फंक्शन कहा गया। क्या बेटा? क्या? वेव फंक्शन। कि जब दो परमाणविक कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ओवरलैपिंग करते हैं, क्या करते हैं? ओवरलैपिंग करते हैं, तो उसको अपन किससे लिखेंगे? वेव फंक्शन से। किससे बच्चों? वेव फंक्शन, तरंग फलन से, साई से। किससे बेटा? साई से। दूसरी बात किससे लिखेंगे बेटा? साई से। तो देखिए, जैसे ये क्या है बेटा? साई, ये A, ठीक है भाई साहब, हो गए सवाल। साई A। अरे सवाल एटॉमिक ऑर्बिटल का नाम क्या है? आज आपकी A। पर्सनालिटी उसका वेव फंक्शन क्या है? उसका तरंग फलन कौन है? साई। जैसे
ये साई बी, एटॉमिक ऑर्बिटल का नाम क्या है बी, और ये ओवरलैपिंग करता है, ये ओवरलैपिंग करता है तो इसका वेव फंक्शन क्या होगा साई बी। जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, मतलब कि इनके अंदर क्या होता है बच्चों, आकर्षण होता है, एट्रैक्शन होता है। क्या होता है, एट्रैक्शन होता है। एट्रैक्शन होता है मतलब कि अणु का निर्माण होता है, मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। यदि यदि इन दोनों के बीच में आकर्षण न होकर प्रतिकर्षण होता है तो उसको क्या लिखेंगे, साई ए माइनस साई बी। क्या लिखेंगे बच्चों, साई ए माइनस साई बी। अगर आकर्षण होता है, क्या होता है बच्चों, आकर्षण होता है, एट्रैक्शन होता है। क्या होता है बच्चों, एट्रैक्शन होता है, तो उसको किससे लिखेंगे, साई ए बी इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। इसी प्रकार अगर प्रतिकर्षण होता है, क्या होता है बच्चों, प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है। क्या होता है, रिपल्सन होता है, रिपल्सन होता है, तो उसको किससे लिखेंगे, साई स्टार ए बी इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी, साई ए माइनस साई बी। फिर ये क्या कहता है कि इन तरंग फलनों को अपन क्या कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, कौन कौन से, ए और बी। कौन कौन से बेटा, ए और बी, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साई ए और साई बी, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, साई ए माइनस साई बी। और यहाँ पे एक्स कितना है बेटा आपका, 3 आया। ये देखो, मतलब भिन्न जो देखो कैसे, ये आपके पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। क्या है बेटा, एक एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसका नाम क्या है, साई ए। क्या नाम है बेटा, साई ए। क्या नाम है बेटा, साई ए, साई ए। ये है, देखो सर दिख रहा है आपको, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसका नाम क्या है, ए। क्या नाम है बेटा, ए। उसका तरंग फलन कितना है, साई ए। कितना है बेटा, साई ए। दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसका नाम क्या है बेटा, बी। क्या नाम है, बी। तो अपना और उसका तरंग फलन क्या है बेटा, देखो साई बी। 5 वर्ष बेटा साई बी। तो ये क्या है, साई ए, और ये क्या है, साई बी। 3 गुनी। दोनों के दोनों क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, अतिव्यापन करेंगे। अतिव्यापन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बी, साई ए बी। क्या बनेगा बेटा, साई ए बी। यदि दोनों के अंदर क्या होता है बेटा, एट्रैक्शन होता है। क्या होता है, एट्रैक्शन होता है। क्या होता है, एट्रैक्शन, आकर्षण होता है। तो उसको क्या लिखते हैं, देखो साई ए बी इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी। ये कब, जब क्या हो, आकर्षण हो, क्या हो, एट्रैक्शन भाई साहब। मैंने लेकिन अगर प्रतिकर्षण हो, क्या हो, प्रतिकर्षण हो या घटाव हो, तो उसको क्या लिखेंगे, साई स्टार ए बी इक्वल टू साई ए माइनस साई बी, साई ए माइनस साई बी। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जो साई ए बी होते हैं जिनके अंदर आकर्षण होता है, जिनके अंदर आकर्षण होता है, वह हमेशा BMO होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, बंधी आणविक कक्षक होते हैं। जिनके अंदर आकर्षण होता है वह हमेशा BMO होते हैं, बंधी आणविक कक्षक होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। लेकिन जब प्रतिकर्षण हो या सबस्ट्रैक्ट हो या घटाव हो तो जो ऑर्बिटल बनते हैं वो क्या होते हैं, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, प्रतिबंधी आणविक कक्षक, प्रतिबंधी आणविक कक्षक। देखो एक बार वापस रिपीट करता हूं इसको, फिर मैं इसके क्वेश्चन करवाता हूं, और क्वेश्चन इसके मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन इसके मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहली बात, जो ये थ्योरी है किसने दी थी, हुंड तथा मुलिकन ने दी थी। किसने दी थी, हुंड और मुलिकन ने दी थी। क्यों दी थी, कि आपने जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर देखी थी, लेविस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है, उस कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कुछ लिमिटेशन आ जाती है, कुछ दोष आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, कुछ दोष आते हैं। उन दोषों को दूर करने के लिए एमओटी दी गई, एमओटी और वीबीटी दोनों दी गई, लेकिन अपन किसकी बात कर रहे हैं, एमओटी की। मेरे प्यारे बच्चों
क्या होता है कि जब कोई दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में पास पास आएंगे, अति व्यापन करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनेगा। क्या बनेगा बेटा? मॉलिक्यूल बनेगा। मॉलिक्यूल बनेगा, अणु बनेगा बेटा। क्या बनेगा? अणु बनेगा। जैसे जैसे क्या कहता है ये? क्या कहता है ये कि एक थ्योरी होती है परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोग, LCAO। LCAO के अनुसार क्या होता है कि ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करते हैं ना बेटा, तो इसका वेव फंक्शन जो है वो क्या है? साई ए। इसका वेव फंक्शन क्या है? साई बी। जब साई ए और साई बी के बीच में एट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, तो उसको क्या लिखते हैं? साई ए प्लस साई बी। और जब प्रतिकर्षण होता है तो उसको क्या लिखते हैं? साई ए माइनस साई बी। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये वाला, जिसका नाम क्या है? ए। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसका नाम क्या है? बी। आपस में दोनों क्या कर रहे हैं? ओवरलैप हो रहे हैं, अतिव्यापन कर रहे हैं। अतिव्यापन करने के कारण से कौन से कक्षक बन रहे हैं? बीएमओ और एबीएमओ। बीएमओ को क्या बोलते हैं? बंधी आणविक कक्षक। क्या बोलते हैं बच्चों? बंधी आणविक कक्षक, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जबकि एबीएमओ को क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, प्रतिबंधी आणविक कक्षक। प्यारे बच्चों, ये स्टेबल होते हैं, ये स्थायी होते हैं, जबकि इनका स्थायित्व कम होता है, लेकिन इनकी ऊर्जा क्या होती है? एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। एबीएमओ को स्टार से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है बच्चों? स्टार से प्रदर्शित किया जाता है। देखो, एक फॉर्मूला ध्यान रखना बेटा, बंद क्रम का। किसका बेटा? बंद क्रम। बंद क्रम, बंद क्रम, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है बेटा बीएमओ के इलेक्ट्रॉन माइनस एबीएमओ के इलेक्ट्रॉन बटेवा 2 बटेवा 2 बटेवा 2। प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, बॉन्ड ऑर्डर, बंद क्रम, बंद क्रम, बंद क्रम जो है वो समानुपाती होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है। किसके? बंद ऊर्जा के, बॉन्ड एनर्जी के। किसके? बॉन्ड एनर्जी के। ये समानुपाती होता है किसके? स्थायित्व के। किसके बच्चा? स्थायित्व के, स्टेबिलिटी के। किसके? स्टेबिलिटी के। किसके? स्टेबिलिटी के। ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं किसके? बंद लंबाई के। किसके बच्चा? बंद लंबाई के, बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड लेंथ के। अब मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा। मैंने एग्जांपल लिया यहां पे H2। क्या लिया बेटा? H2। H2। अच्छा बताइए, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1। 1s1। लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ये हाइड्रोजन का, फिर ये दूसरे हाइड्रोजन का भी क्या हो जाएगा? 1s1। मतलब s का ऑर्बिटल ये रहा, इसका ऑर्बिटल भी ये रहा। और आपको याद होगा s का ऑर्बिटल कितना होता है? 1। p के कितने होते हैं? 3। d के कितने होते हैं? 5। और f के कितने होते हैं? 7। और एक ऑर्बिटल में प्यारे बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। कितने? 2। तो p में कितने आएंगे? 6। और d में 10। और f में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चों। कितने? 14। तो देखो, ये s हो गया, ये s हो गया, मतलब ये हाइड्रोजन हो गया और ये क्या हो गया? हाइड्रोजन।
इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s, इसका भी क्या है 1s। ठीक है बच्चों, दोनों क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, अतिव्यापन करेंगे। अतिव्यापन करेंगे तो कितने प्रकार के कक्षक बनेंगे, दो। कितने प्रकार के ऑर्बिटल बनेंगे, दो। एक तो बनेगा एबीएमओ और एक क्या बनेगा बीएमओ। बीएमओ इसको क्या बोलते हैं सिग्मा 1s, और इसको क्या बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s, ये इसका नाम है। ठीक है बच्चों, ये जो लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन से नीचे वाला भाग कौन सा है बीएमओ, और ये कौन सा है एबीएमओ। चलो बताइए, ये हाइड्रोजन है, इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। इसके कितने हैं, एक। एक और एक कितने हो जाएंगे, दो। एक और एक दो, तो ये एक और ये क्या हो गया, दो। अब आपको क्या निकालना है, बंध क्रम। बंध क्रम निकालने का फॉर्मूला बोलिए। देखो, बंध क्रम बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या है, बीएमओ। बीएमओ के इलेक्ट्रॉन माइनस एबीएमओ के इलेक्ट्रॉन बटे 2। चलो बताइए, बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, दो, माइनस एबीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। ये 0 अपॉन कितने हो गए, 2। आंसर कितना आ गया, देखो 2 में 2 का लगाओगे भाग, कितना आंसर आ गया, 1। मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1। क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 है। कितना बॉन्ड ऑर्डर है इसका, 1। किसके बीच में, H2 के बीच में। ठीक है बच्चों, अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, ध्यान रखना। P2, T2 और N2, इनका डायग्राम अलग है, और O2 और F2 का डायग्राम अलग है। तो सबसे पहले अपन इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, ये तो हो गई आपकी क्या ऊर्जा, क्या हो गई बेटा, ऊर्जा एनर्जी, ऊर्जा एनर्जी। क्या होगा, सबसे पहले देखो आप नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन का एग्जांपल लेके चलिए। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s 2s और 2p, 1s 2s और 2p। तो देखो ये क्या हो गया s, ये 2s, और ये क्या हो गया 2p, 2p। फिर वापिस देखो, ये 1s, ये 2s, और ये क्या हो गया 2p। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s 2s 2p, 1s 2s 2p। यहां पर क्या आ जाएगा, एटम, यहां पे भी एटम, और यहां क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल। क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल। तो प्यारे बच्चों देखिए, देखो एक और एक कितने होते हैं, 2। तो वापिस देखो, ये लो सर, देखो ये बीएमओ, और ये क्या हो गया बीएमओ, ये वापिस एबीएमओ, ये क्या हो गया बीएमओ। अब जब पी की बात करते हैं ना, तो इसमें एक ट्रिक याद रखना, क्या, 1 2 1 2। क्या याद रखोगे, 1 2 1 2। कैसे, देखो 3 3 6 हो गए, ये क्या हो गया 1, ये वापिस क्या हो गया 2, ये वापिस क्या हो गया 1, और ये क्या हो गया आपके पास 2। ये डायग्राम किसका हो गया, B2 C2 और N2 का। जैसा कि आपको पता है, जैसा कि आपको पता है, क्या है, नीचे वाला पार्ट क्या है BMO, ऊपर वाला क्या है ABMO, नीचे वाला क्या है BMO, ऊपर वाला क्या है ABMO। नीचे वाले स्थायी होते हैं लेकिन ऊर्जा कम होती है,
ABMO को स्टार से लिखते हैं, BMO को किसी से नहीं लिखते हैं। इसका नाम क्या है? सिग्मा 1s। इसका देखो सिग्मा स्टार 1s, इसका सिग्मा 2s, इसका सिग्मा स्टार 2s, इसका पाई 2p x बराबर पाई 2p y, इसका सिग्मा 2p z, सिग्मा स्टार 2p z, इसका पाई स्टार 2p x बराबर पाई स्टार 2p y। ये इसके नाम हो गए बेटा। अब अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, मैं क्वेश्चन लूं, इन तीनों में से किसी तीनों में से मैं कोई सा भी एक क्वेश्चन ले लूं, है ना, तो मैंने लिया यहां पे नाइट्रोजन। क्या ले लिया बेटा? नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p3, है ना बेटा? 1s2 2s2 2p3। ये कितने नाइट्रोजन है? 2। एक ये रहा और एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, एक का भी ये है और इसका भी यही है। ठीक है बच्चों? अब देखो, अब देखो आप लोग बस देखते रहो, आप लोग एग्जाम्पल को कैसे सोल्व करता हूं मैं। आपको ट्रिक मैंने क्या लिखी? 12 12 याद रखना, 12 12 12 12 1 2 1 2। यहां पर मैंने क्या ले लिया? नाइट्रोजन। यहां पे भी क्या ले लिया मैंने? नाइट्रोजन। क्या रे बच्चों? हाँ सर बोलो। क्या? देखो नाइट्रोजन का क्या है? 1s2 2s2 2p3, जबकि इसमें 1s2 2s2 2p3 ये ऑर्बिटल हो गए, ओवरलैपिंग करेंगे और मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। 2 और 2 कितने हो गए? 4। प्यारे बच्चों यहां समझने वाली बात है, 3 और 3 6 है। तो देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये क्या हो गए? 6। भर दिया मैंने। अब आप लोगों को क्या करना है? बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? BMO माइनस ABMO। ये BMO BMO BMO, 2 2 और 2 4, 4 और 6 कितने हो गए? 10। ये हो गए आपके पास 10 माइनस इसमें कितने? 2 2 और 2 4, ऊपर कोई है क्या? नहीं है, ये 4 अपॉन 2। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा इसमें? 3। मतलब समझे आप लोग? नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसी को क्या बोलते हैं? बंध क्रम। मतलब 2 परमाणुओं के बीच में उपस्थित बंधों की संख्या क्या कहलाता है? बंध क्रम कहलाता है। देखो बच्चों, अब मुझे एक चीज बताओ, सारे के सारे जोड़े हैं एक नहीं है? सारे के सारे क्या हैं? पेयर्ड है। पेयर्ड अगर हैं तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? प्रतिचुंबकीय। क्या हो जाएगी बेटा? प्रतिचुंबकीय। डाई मैग्नेटिक। क्या होगा बेटा? डाई मैग्नेटिक। डाई मैग्नेटिक। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला एग्जांपल लेते हैं अपन O2 और F2 का। देखो ये क्या हो गई? एनर्जी, ऊर्जा। इसकी ट्रिक याद रखना, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। ये क्या हो गया? 1s 2s 2p 1s 2s 2p। प्यारे बच्चों ये क्या हो गया? यहाँ पे एटम, यहाँ पे भी क्या हो गया? एटम। तो देखो ये ओवरलैपिंग करेंगे, ये बन गया, लो ऑर्बिटल बन गए, ये भी ऑर्बिटल बन गए बच्चों। देखो अब ये क्या कह रहा है? 3 3 कितने होते हैं? 6। ऐसे तोड़ो, 1 2 2 1 1 2 2 1। पहले क्या आएगा? 1, फिर क्या आएगा? 2, फिर क्या आएगा? 2 और फिर क्या आएगा? 1। ठीक है बच्चों? अब देखते हैं ये नीचे वाला जो है इसको क्या बोलते हैं? BMO। ऊपर वाले को ABMO। ये कौन है?
BMO, ये कौन है? ABMO, BMO, ABMO, PMO, ABMO। ठीक है बच्चों, ये 1s, ये 2s, ये 2p, ये 1s, ये 2s और ये 2p। इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। इसको बोलते हैं सिग्मा 2pz। इसको बोलते हैं पाई 2px बराबर पाई 2py। इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार 2pz। इसको बोलते हैं पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल के अंदर मैं यहाँ लेता हूं जैसे O2। क्या लेता हूं बेटा? O2। क्या लेता हूं? O2। ये लो सर O2। ऑक्सीजन का विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 2p4। क्या होता है बेटा? 1s2 2s2 2p4। देखो ये 1s में कितने हैं? 2, 2s में 2 और फिर 2p में कितने हैं? 4, ये 4। इसमें कितने हैं? 2, इसमें भी कितने हैं? 2 और इसमें कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। ठीक है बच्चों, बताइए 2 और 2 कितने हो गए? 4। 1 2 3 4। 2 और 2 4। 1 2 3 4। 4 और 4 कितने हो गए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। बढ़ दिए। फॉर्मूला क्या कहता है? BMO माइनस ABMO। ये क्या हो गया? बॉन्ड ऑर्डर बराबर, बॉन्ड ऑर्डर बराबर क्या कह रहा है? 2 2 और 2 4 और ये कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 10 माइनस 2 2 और 2 4, 4 और 2 कितने हो गए? 6 अपॉन 2। आंसर कितना आ गया? 2। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितना आएगा? डबल बॉन्ड। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, सिंगल इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? क्या जोड़े में है? क्या पेड़ में है? नहीं है। नहीं है मतलब ये क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय। क्या होगा बेटा? अनुचुंबकीय, पैरा मैग्नेटिक। क्या होगा? पैरा मैग्नेटिक। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एक बार अभी से रिवाइज करते हैं स्टार्टिंग से। देखो एमओटी किसने दी थी? हुंड देता मूलिकन ने दी थी। हैं? हुंड देता मूलिकन ने दी थी। क्या होता है हुंडो? क्या होता है इस थ्योरी के अंदर? दो ऑर्बिटल जो है आपस में क्या करते हैं? ओवरलैपिंग करते हैं। ओवरलैपिंग अगर करेंगे तो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल बनाएंगे। देखो एस का ऑर्बिटल दोनों ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल बना रहे हैं, अणु बना रहे हैं, अणु बना रहे हैं ये, है बेटा। फिर ये देखो ये थ्योरी जो है किसकी पालना करती है? LCAO की। LCAO क्या क्या कहता है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, है परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोग। जैसे मैं दो ऑर्बिटल की बात करता हूं A और B की, दोनों अगर ओवरलैपिंग करेंगे तो उनका वेव फंक्शन, उनका तरंग फलन क्या होगा? साई A और साई B। साई A और साई B दोनों अगर पास में आएंगे तो क्या होगा? आकर्षण। और अगर प्रतिकर्षण करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? दूर दूर भगेंगे, दूर दूर भगेंगे। तो यहाँ पर फंक्शन कितने हो जाएंगे? 2। एक तो हो जाएगा घटाव और एक हो जाएगा जुड़ाव, सबस्ट्रैक्ट और एडिशन। मैं डायग्राम की बात करता हूँ, डायग्राम की बात करता हूँ। देखो एक ऑर्बिटल ये रहा, एक ऑर्बिटल ये रहा जिसका नाम साई ए और साई बी है। दोनों ओवरलैपिंग करते हैं। एक तो क्या है? BMO और एक क्या है? ABMO। ABMO को किससे लिखते हैं अपन? स्टार से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, फिर अपन बात करते हैं अगली तो बंद क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? BMO के इलेक्ट्रॉन माइनस ABMO के इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। क्या कहता है? बंद क्रम बंद ऊर्जा के और स्थायित्व क्या होते हैं? समानुपाती। लेकिन बंद लंबाई के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। क्या कह रहा है? देखो H2 अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s। एक यहां बढ़ दिया, एक यहां बढ़ दिया, दोनों को अगर जोड़ूंगा तो क्या हो गया? BMO माइनस BMO और ABMO। इसमें कितने? 2 और इसमें कोई है क्या? नहीं है। तो ये 2 माइनस 0 कितना हो गया? 1, क्योंकि 2 में 2 का भाग लगाऊंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो H और H के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा आपके पास? 1। प्यारे बच्चों ध्यान देना, इधर देखो ध्यान देना। क्या है? तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं B2 C2 और N2 का, B2 C2 और N2 का, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें ट्रिक याद रखना 12 12। क्या याद रखोगे? 12 12।
क्या याद रखोगे बेटा? 12 12, या 1 2 1 2। लेकिन अगर O2 और F2 दे रखा है तो इसमें ट्रिक क्या याद रखोगे बेटा? 12 21। क्या याद रखोगे? 12 21, 1 2 2 1। मैं एक एग्जांपल और करवाना चाह रहा हूं आपको, देखो एक एग्जांपल और करवा रहा हूं मैं, एक एग्जांपल और करवा रहा हूं मैं, देखो प्यारे बच्चों। एक एग्जांपल क्या है, जैसे मैंने बोला आपको कि O2 माइनस का निकाल के बताओ, देखिए O2 माइनस का, किसका बेटा? O2 माइनस का। और एक मैं ले लेता हूं यहां पे O2 प्लस का, दोनों का निकाल के देखते हैं अपन। ठीक है बेटा, देखो देखो क्या कह रहा है। ये तो हो गई आपकी एनर्जी। क्या हो गई बेटा? एनर्जी। क्या हो गई? ऊर्जा। क्या हो गई? ऊर्जा। ऊर्जा, एनर्जी। बिना एनर्जी के तो बढ़ाया भी नहीं जाता है, एनर्जी तो चाहिए। ये क्या है? ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है? ट्रिक याद है आपको इसकी? क्या? 12 21, 12 21। इसकी भी क्या है? 12 21। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन का विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 2p4। इसका भी क्या होता है? 1s2 2s2 2p4। तो देखो ये क्या हो गया? 1s, ये 2s और ये 2p, ये 1s, ये 2s और ये 2p। ठीक है बेटा, एक रे कितने हो गए? 2। एक, ये लो सर, वापिस इसके भी एक रे कितने हो गए? 2। लेकिन जो गेम है वो इसी का ही है, तो याद रखना। इसका ट्रिक बताई थी मैंने, 12 21। क्या है? 1 2 2 और ये क्या हो गया? 1। सेम टू सेम उसका डायग्राम है, 1s 2s और ये 2p3, 1s 2s और ये क्या हो गया? 2p। ये एक रे कितने हो गए? 2। ये लो सर 2, इसमें भी एक रे कितने हो गए? 2। लीजिए सर, रेडी। ये ट्रिक क्या थी? 1 2 2 और ये क्या हो गया? 1। रेडी बेटा, अब देखो इसके नाम लिखते हैं अपन, नाम लिखते हैं। इसका नाम क्या है? 1s 2s 2p, 1s 2s 2p। नीचे वाला क्या है? BMO। ऊपर वाला क्या है? ABMO। इसका नाम क्या है? 1s 2s 2p, 1s 2s 2p। नीचे वाला क्या है? BMO। ऊपर वाला क्या है? ABMO। नीचे वाला BMO, ऊपर वाला ABMO। अब अपन इलेक्ट्रॉन भर के देखते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये आपको क्या दे रखा है? O2 माइनस। तो यहां तो ध्यान रखना O आएगा, यहां क्या आएगा? O, और यहां क्या आएगा? O माइनस। जब दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? O2 माइनस। O और O कितने हो गए? 2। लेकिन एक के ऊपर क्या है? माइनस। तो माइनस का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में? जोड़ना। माइनस का मतलब क्या होता है? जोड़ना। देखो इसमें कितने? 2, इसमें भी कितने? 2, और इसमें कितने? 4। 1 2 3 और ये 4। इसमें भी देखो, ये 2, ये 2 और ये कितने हो गए? 4। लेकिन एक माइनस का है, तो यहां पर अपन क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब आंसर निकालते हैं, देखो बॉन्ड ऑर्डर बराबर, बॉन्ड ऑर्डर बराबर। देखो 2 और 2 कितने थे? 4। 1 2 3 4। 2 और 2 कितने थे? 4। 1 2 3 4। 4 और 5 कितने हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये क्या हो गए? 9। ठीक है बच्चों, देखो क्या कह रहा है? बॉन्ड ऑर्डर। इसमें कितने? 2, 2 और 2 4, 4 और 6 कितने हो गए? 10। ये 10 माइनस 2, 2 और 2 4, 4 और 3 कितने हो गए? 7 अपॉन कितने हो गए? 2। तो 10 में से 7 गए, कितने आ गए आपके पास? 3। 3/2। आंसर कितना आ गया? 1.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 1.5। इसकी बात करते हैं। इसमें देखो O2 प्लस है, यहां तो आएगा O, यहां पे आएगा O प्लस, लेकिन यहां क्या हो जाएगा? O2 प्लस। ठीक है बच्चों, देखो इसका क्या है? 1s2 2s2 2p4। लेकिन मैंने क्या बोला आपको? जो भी आपको प्लस माइनस करना है हमेशा इधर ही करोगे। तो ये 1s2, ये 2s2, 2p में कितने होते हैं? 4। लेकिन एक क्या दे रखा है? प्लस का, तो क्या हो जाएगा? 2p3। तो देखो 2 और 2 कितने हो गए? 4। 1 2 3 4। 2 और 2 4। 1 2 3 4।
4 और 3 कितने हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 और ये क्या हो गया 7। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। 2 2 और 2 4 और 6 कितने हो गए 10, ये 10 माइनस 2 2 और 2 4 और 1 कितने हो गए 5 अपॉन कितने हो गए 2। तो कितना आ रहा है आपके पास देखो 5/2, आंसर कितना आएगा 2.5। और प्यारे बच्चों याद रखना मैंने क्या बोला था, बंद क्रम जो है हमेशा स्थायित्व के क्या होता है, स्टेबिलिटी के क्या होता है, समानुपाती। तो बंद क्रम बढ़ेगा तो स्थायित्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो बताइए इसका स्थायित्व ज्यादा है या इसका स्थायित्व ज्यादा है। तो प्यारे बच्चों इसमें 2.5 है और इसमें कितना है 1.5 है, तो स्टेबल कौन हुआ 2.5 वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको एमओटी के बारे में जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं समझ में आए होंगे। ठीक है, अगले वीडियो के बारे में अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।